यस 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 पाखरू आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आज की सभा में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शब्दों में, हमारे जीवन के हर हिस्से में पाखरू जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पाखरू जी। पाखरू जी आप ही हो उत्तम प्रथम और आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं जीसस जीसस जीसस। तेरा स्वागत हो पाके। आप चेक करके देख लो, आप छूट चुके हो। तुम अगर जिस परिस्थिति में तुम आए थे, तुम्हारी सिचुएशनें बदल चुकी हैं। चेक करो अच्छी तरह से अपने आप को, अपने घर पे फोन लगाओ, चेक करो खास करके, क्योंकि पाखरू आया इसलिए पृथ्वी पर प्रभु यीशु के बलिदान से हर मनुष्य का शरीर खास बना दिया गया, ताकि परमेश्वर के खास ठहरो। परमेश्वर यीशु के बलिदान से, लहू से मनुष्य को सिद्ध कर दिया गया, अनंत जीवन के लिए तैयार कर दिया गया। इसलिए पाखरू को भेजा गया। वो पाखरू जिसका एड्रेस तुम्हारा घर है, जो तुम्हारे घरों में रहता है, तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे बच्चों के साथ रहता है, जो तुम्हारे मन के अंदर, शरीर के अंदर रहता है, वो पाखरू को भेजा गया। तेरा स्वागत हो। पिछले हफ्तों में हमने पवित्र वचन से गहरे से एक शब्द को हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। एक गहरे शब्द को हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु ने, यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु जी ने अपना बलिदान दिया, मौत को फतेह पाया, और परमेश्वर ने कहा जल और आत्मा से नया जन्म लो। और क्या किया? परमेश्वर स्वर्ग चले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। कहां पे? हमारे घरों में, हमारे पास, हमारे साथ। वो अद्भुत शक्ति वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो हमारे संग रहता है, हमारे संग चलता है। हम क्या सीख रहे हैं कि वो शक्ति जो हमारे पास है, शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन हमें सीखना है कि उस शक्ति का सही समय कौन सा है, कब वो शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति जो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, एक पल में वो कुछ भी कर दे। तो उस शक्ति का सही समय पे कैसे वो मिरेकल करता है, हम पिछले 2-3 हफ्तों से सीख रहे हैं कि उस याजक ने कैसी बड़ी बात हमें सिखाई। उस नबी ने, परमेश्वर का बड़ा नबी, जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है, लोग देशों विदेशों में सुन के क्या कर रहे हैं? वो मैसेज कर रहे हैं, जी हमें पता चला है कि हम रोजे तो रख रहे थे, हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, हम पवित्र वचन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्यों फेल है?
परमेश्वर को जीवन दे दिया 10 साल 20 साल, लेकिन फेलियर नहीं गया। सब कुछ कर लिया लेकिन फेलियर नहीं गया। तो जब पता चला कि शब्दों में, आदतों में बहुत कुछ हो रहा है, कहां से पता चला? वो पवित्र वचन से। उस नबी ने हमें सिखाया कैसे हमें अपने जीवन में फेलियर को तोड़ना है, कैसे हमें उस फेलियर को तोड़ना है। इसको ठीक करो भी, इसकी गूंज बहुत है और सुनाई नहीं दे रहा यहां पे क्या है। तो जब हम पवित्र वचन में जाते हैं मलाकी 2:7 में, तो उसमें गहरे से लिखा हुआ है, गहरे से उसमें जो हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने याजक, अपने संत, अपने पास्टर, अपने अगुए के पास जाओ और वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वो परमेश्वर का वचन, शब्द तुम्हें सिखाएगा कि उस शक्ति का सही इस्तेमाल कब, कहां पे करना है जो तुम्हें दी गई है घरों में। मैं चाहता हूं उसको एक बार फिर से पढ़ा जाए। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ। यस यस, फिर से। याजक दे बुल ਤਾਂ ज्ञान ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ये जो शब्द है, पहला शब्द याजक का जो मुंह है, याजक का, याजक दे बुल हाँ, ਤਾਂ ज्ञान ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, मतलब याजक के शब्द किसकी रक्षा करे? ज्ञान दी, परमेश्वर के गहरे शब्द की रक्षा करें। ये जो पहला हिस्सा वचन है, अभी हमने इसको नहीं किया, ये गहरा समंदर है। ये पहला वचन जो है, जहां लिखा हुआ है कि याजक के शब्द किसकी रक्षा करें? परमेश्वर के गहरे ज्ञान शब्द की। आगे दूसरा, इस शब्द को भी हम आगे जाकर करेंगे, लेकिन ये हम वो सीख रहे हैं जहां वो भेद छुपा हुआ है। किसका? फेलियर का। आप इंतजार कर रहे हो घरों में, आपने पढ़ा है पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। यस, बहुत रट्टे लगवाए गए हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, लेकिन सहायता नहीं कभी देखी।